नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल अमेजिंग टेस्ट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए राजस्थानी गट्टे की बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। वैसे तो गट्टे की सब्ज़ी बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन कुछ लोगों को कई बार थोड़ी सी परेशानी आती है, जैसे कि गट्टे सॉफ्ट नहीं बनते हैं या उबालते समय बिखर जाते हैं। तो आज मैं वो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपके गट्टे एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे, उबालते समय बिखरेंगे नहीं और सब्जी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो गट्टे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 3 गिलास पानी डालकर उबलने के लिए रख देंगे। फिर गट्टे बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। तो गट्टे बनाने के लिए मैं 1.5 कप बेसन ले रही हूँ। बेसन को मैं छन्नी में ही ले रही हूँ क्योंकि आगे बेसन को छानना है। तो हमने 1 कप बेसन ले लिया, आधा कप बेसन और ले लेंगे। बेसन को पहले हमें अच्छी तरह से छान लेना है जिससे कि कोई इम्प्योरिटी वगैरह हो तो वो निकल जाए। इसके बाद गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें कुछ साबुत खड़े मसाले दरदरा पीस कर तैयार करना है। तो साबुत खड़े मसालों में 1 टेबल स्पून साबुत धनिया के बीज, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा और 1 टेबल स्पून सौंफ को मिक्सी को पल्स मोड में रखते हुए 1 से 2 बार चलाते हुए दरदरा पीस लेंगे। आप इन मसालों को चाहें तो इमाम दस्ते में कूट कर भी ले सकते हैं। मैंने इन मसालों को दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें से कुछ मसाले अच्छी तरह से पिस गए हैं, कुछ थोड़े से खड़े हैं, तो हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। अब बेसन में मैं आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच हींग पाउडर और आधा छोटा चम्मच अजवाइन को हाथ पर थोड़ा सा रगड़ कर डाल देंगे। इससे गट्टे में अच्छी खुशबू भी आएगी और गट्टे की सब्ज़ी गैस भी नहीं करेगी, क्योंकि बेसन की सब्ज़ी कई बार कुछ लोगों को थोड़ी सी गैस करती है। इसके बाद जो हमने दरदरा मसाला पीस कर रखा है, इसमें से आधा मसाला गट्टे में डाल देंगे और आधा मसाला ग्रेवी के लिए बचा कर रखेंगे। तो हमने आधा मसाला दरदरा पिसा हुआ डाल दिया। अब आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी को भी हाथ पर थोड़ा सा रगड़ कर डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। इसके बाद सभी सूखे मसाले जो हमने बेसन में डाले हैं सबको अच्छी तरह से बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे, जिससे मसाले बेसन में चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाए। इसके बाद 2 चम्मच मैं देसी घी डाल रही हूँ और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। ये तेल और घी जो हमने लिया है वो गट्टे में बिल्कुल मोयन का काम करेंगे। इससे गट्टा बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। घी डालने से गट्टे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और तेल डालने से गट्टे बहुत शाइनी बनेंगे। साथ ही हमने 2 चम्मच दही भी लिया है। अब दही डालने के बाद हमें सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हुए बेसन को हमें बिल्कुल जिस तरह से रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उस तरह से गूंथ कर तैयार कर लेना है। ध्यान रखें, ये जो गट्टे का आटा, बेसन वाला जो गट्टे का आटा है, ये नहीं बहुत कड़क होना चाहिए और न ही बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। मीडियम आटा गूंथ कर तैयार कर लें। अब हमने आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। हाथ को थोड़ा सा चिकना कर लें और हथेली से प्रेशर देते हुए इसे अच्छी तरह से मसल लें। इससे आपके गट्टे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। किसी भी तरह के बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गट्टे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो हमने ये जो बेसन का आटा गट्टे के लिए तैयार किया था, इसे अच्छी तरह से मसल कर भी तैयार कर लिया है। अब चलिए इसका गट्टा बनाना शुरू करते हैं। तो गट्टे बनाने के लिए ये पूरा बेसन वाला आटा ले लें और चकले पर इसे रोल करते हुए एक लंबा लॉट बनाकर तैयार कर लें। फिर इससे छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लें। तो पूरे बेसन के आटा जो हमने गूंथ कर तैयार किया है, हमने 5 लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब चलिए इसका गट्टा बनाना शुरू करते हैं। तो हाथ पर एक लोई ले लें, इसे रोल करते हुए इस तरह से लंबा कर लें, फिर चकले पर रखकर इसका गट्टा बनाकर तैयार कर लें। गट्टा बहुत ज़्यादा मोटा न बनाएं। मैं आपको गट्टे की मोटाई दिखाती हूँ।
इससे ज़्यादा मोटा गट्टा मत बनाइएगा, क्योंकि पानी में जब गट्टों को उबालेंगे तो इसकी साइज़ और भी बड़ी हो जाएगी। तो हमने एक गट्टा बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरा गट्टा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हाथ पर हमने रखकर थोड़ा सा लंबा कर लिया, फिर चकले पर रोल करते हुए गट्टा बनाकर तैयार कर लेंगे। बाकी सभी गट्टे भी हमने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। इधर कढ़ाई में जो पानी रखे थे उसमें भी अच्छा उबाल आ गया है। तो अब गट्टों को उबलने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे। जब आप गट्टों को उबलने के लिए कढ़ाई में डाल रहे हो उस समय पानी अच्छी तरह से उबलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप गट्टे को बिना उबाले पानी में डाल देंगे, सोचेंगे पहले गट्टा डाल दें फिर पानी उबालना शुरू करेंगे, तो आपके गट्टे बिखर जाएंगे। उबलते पानी में ही गट्टों को डालिएगा। अब इसे ढककर 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर उबाल लेंगे। गट्टे अच्छी तरह से उबल गए हैं, आप देख रहे हैं पानी के ऊपर तैरने लगे हैं, साइज में काफ़ी बड़े हो गए हैं और गट्टे के ऊपर बबल बन गए हैं। ये सभी पहचान है कि हमारे गट्टे अच्छी तरह से उबल गए हैं। तो आप देख सकते हैं। अब इन्हें पानी से बाहर निकाल लेंगे। एक बर्तन में या इस तरह से एक छन्नी में निकाल लें और रूम टेम्परेचर पर आने तक इसे ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद फिर गट्टों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और ये जो पानी है इसे हमें रख लेना है, इसे हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि ये बहुत फ्लेवरफुल पानी है। इसका इस्तेमाल ग्रेवी बनाने में करेंगे। इधर हमारे गट्टे भी अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। मैं आपको एक गट्टा दिखाती हूँ, कितना बढ़िया गट्टा बनकर तैयार हुआ है। अब चलिए गट्टे को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर तैयार कर लेंगे। तो जो मैं गट्टे को कट कर रही हूँ, आपको इससे पता चल रहा होगा कि गट्टे कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। अब इसी तरह से मैं सभी गट्टों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके तैयार कर लूँगी। अब चलिए आगे हमें गट्टों को फ्राई करना है। तो या तो आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, या आप इसे मेरी तरह 2 चम्मच तेल डालकर हल्का हल्का सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, या बिना फ्राई किए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। अब गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए 5 मिनट तक उलटते पलटते हुए गट्टे को सेलो फ्राई करके तैयार कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, गट्टे फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर अच्छा चेंज हो गया है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। चलिए इसके लिए ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैं कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप इसकी ग्रेवी घी में भी बना सकते हैं, तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। फिर 1 टेबल स्पून कद्दूकस की हुई अदरक डाल देंगे और 2 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे। फिर इसके बाद 2 हरी मिर्च को हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक भूनकर तैयार कर लेंगे। जब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च 1 मिनट तक भून जाएगी, इसके बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, इसे डाल देंगे। प्याज को हमें हल्का गोल्डन होने तक भून लेना है। प्याज को भूनते समय गैस के फ्लेम को मीडियम रखें और इसे चलाते हुए हल्का गोल्डन होने तक भूनकर तैयार कर लें। अब आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, तो इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और जो हमने धनिया, जीरा और सौंफ को दरदरा पीसकर तैयार किया था, इसमें से आधे मसाले हमने गट्टे बनाने के लिए डाल दिए थे, आधे मसाले ग्रेवी बनाने के लिए बचा कर रखे थे, तो इसे भी डाल देंगे। और इसे डालने के बाद हमें थोड़ी देर भून लेना है। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें 2 सूखी लाल मिर्च बीच से तोड़कर डाल देंगे। इसके बाद इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे, जिससे कि मसाले जले नहीं और भी अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो जाए। गैस के फ्लेम को लो रखते हुए बीच बीच में इसे चलाते हुए भूनकर तैयार कर लेंगे। तो अब हमारे मसाले अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गए हैं। तो इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे हमने मिक्सी के जार में पीसकर इसका पेस्ट बना लिया था, इसे डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। तो मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनकर तैयार कर लेना है।
थोड़ी देर भूनने के बाद इसे थोड़ा सा ढक कर भी भून लेंगे, जिससे सभी मसाले, प्याज, टमाटर सब कुछ अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो जाए। तो चलिए, जब तक मसाले भून रहे हैं तब तक गट्टे की सब्ज़ी के लिए एक दही का मसाला तैयार कर लेते हैं, जो कि गट्टे की सब्ज़ी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमने 1 कप दही ले लिया है। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास हो तो आप इसे भी डाल सकते हैं, नहीं तो रेगुलर लाल मिर्च भी आप जैसा तीखा पसंद करते हो उतना डाल लें। इसके बाद 2 चम्मच धनिया का पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। सबको अच्छी तरह से भूनकर तैयार कर लेंगे। ये मसाले गट्टे की सब्ज़ी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इससे गट्टे की सब्ज़ी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। इन्हें अच्छी तरह से फेंट कर तैयार कर लें। इधर हमारे टमाटर, प्याज और मसाले भी अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया मसाले भूनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने जो दही का मसाला तैयार किया है इसे भी इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही कभी कभी फट जाती है, इसके लिए गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भूनकर तैयार कर लें। इसे चलाना बंद मत कीजिएगा, इसे अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए भून लें। अब ये हमारा मसाला अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया है। इसे भी ढक करके 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो देखिए, ढकने के बाद ये और भी अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया है। इससे घी भी अलग होने लगा है। तो अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें जो हमने गट्टे उबालते समय पानी बचाकर रखा था इसे डाल देंगे ग्रेवी के लिए। एक बार थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि ग्रेवी कितनी गाढ़ी है, उस हिसाब से बचा हुआ पानी भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो अभी इसमें थोड़े से पानी की ज़रूरत है, इसके लिए बचा हुआ पानी भी इसमें डाल देते हैं और ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। तो अब इसे ढक देते हैं, उबाल आने तक इसे पका लेते हैं। तो अब ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है और ग्रेवी अच्छे से उबल रही है। तो इसमें ये जो गट्टा हमने पहले से सैलो फ्राई करके रखा है इसे डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गट्टा डालने के बाद गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और ढक करके 7 से 8 मिनट तक ग्रेवी में हमें गट्टे को पका लेना है। इससे गट्टा बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होगा और ग्रेवी का पूरा फ्लेवर गट्टे के अंदर आ जाएगा। तो अब ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। इसे हमने 7 से 8 मिनट तक गट्टे को ग्रेवी में पकाकर तैयार कर लिया है। अब मैं आपको एक गट्टा निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। दूसरी बार भी इसे कट करती हूँ, देखिए। अब इसे आपको मैश करके दिखाती हूँ। तो अभी हमारे गट्टे की सब्ज़ी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। इसमें आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी हाथ पर रगड़ कर डाल देंगे, इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही बारीक कटी हुई हरे धनिए की पत्ती भी डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को अब हमें बंद कर देना है। तो चलिए अब सब्जी को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है। एकदम होटल या रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनकर तैयार हुई है। एकदम रिच सब्जी बनकर तैयार हुई है। एक टुकड़े पनीर को कद्दूकस करके इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। साथ ही 4-5 काजू के टुकड़े और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरे धनिए की पत्ती से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो गार्निशिंग करें। गार्निशिंग से सब्जी के स्वाद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस देखने में ये सब्ज़ी अच्छी लगेगी। अब ये सब्ज़ी पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसे डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। अगर गट्टे की सब्ज़ी की रेसिपी और इसे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स के साथ फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा।